डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे। वो विषय है कि जब आप सीनियर हो जाते हैं, बुज़ुर्ग हो जाते हैं, 65-70 के ऊपर के हो जाते हैं, तो आपके लिए यात्रा करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और स्पेशली खासकर जब आपकी उम्र 70 के ऊपर हो जाए, 60-65 पे, तो फिर भी इंसान थोड़ा फिट रहता है, एक्टिव रहता है उसके सिस्टम चालू रहते हैं। लेकिन 70 के बाद काफ़ी सारा डिटोरिएशन हो जाता है शरीर में। तो हमें ये आज हम बात करें कि अगर आप 70 के ऊपर हैं तो जब भी आप कोई यात्रा का प्लान करें, ट्रैवलिंग करें, दूर दराज की यात्रा करें, तो क्या ध्यान देना चाहिए। बहुत बार ऐसा पाया गया है कि लोग फंस जाते हैं और कभी कभार अनहोनी भी हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और उनका यात्रा जो आनंद के लिए, घूमने फिरने के लिए उन्होंने प्लान किया था, वो एक सज़ा बन जाती है, एक परेशानी बन जाती है। बहुत सारे उसके कारण हैं, क्योंकि ओल्ड एज में आपकी उम्र ज़्यादा होने से आपकी शारीरिक स्वास्थ्य कम हो जाता है, बीमार रहते हो, बहुत सारे ऑलरेडी रनिंग बीमारियां रहती हैं। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, किसी का बीपी ज़्यादा रहता है, किसी का डाइजेशन प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ओल्ड एज में इन्फेक्शन, सूजन, ये तो होता ही है। फिर शरीर में ताकत कम हो जाती है, आँखें कमज़ोर हो जाती हैं। तो एक कारण नहीं है, बहुत कारण है। मूवमेंट की दिक्कत होती है, जॉइंट पेन हो जाता है, कमर में दर्द रहता है और इन जनरल उनकी वीकनेस आ जाती है, शरीर आपका कमज़ोर हो जाता है। तो हमें, अगर हम बाहर जा रहे हैं, अगर हम यात्रा कर रहे हैं, तो हमने ये सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो होपफुली आपकी यात्रा अच्छी बीतेगी, अच्छी होगी और सकुशल आनंद उठाकर वापस आ जाएंगे। अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो आपके लिए कठिनाई हो सकती है। तो इसके लिए ये वीडियो देखिए। 5 चीज़ों की बात मैं करने जा रहा हूँ जो आपको सावधानी बरतनी चाहिए, 5 सावधानी बरतनी चाहिए। अगर ये सावधानियाँ आप रखते हैं तो आपका होपफुली आपकी ट्रैवलिंग बेहतर रहेगी, आप तैयार होके जाएंगे और आप बेहतर महसूस करेंगे। पर्पस सिर्फ ये है कि आप जब यात्रा पे जाते हैं तो आप अपना सिचुएशन, अपनी पोजीशन को इवैल्यूएट करिए। यात्रा आपका आरामदेह हो, यात्रा में ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, उसका ध्यान रखिए। इसके लिए हमें क्या करना है, तो पहला जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है हेल्थ का रिस्क, हेल्थ स्वास्थ्य जोखिम। मतलब आप कहीं गए और रास्ते में ही तबीयत ख़राब हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, बीमार हो गए और आपको मेडिकल इमरजेंसी हो गई। बिकॉज ओल्ड एज में अगर बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाएगी तो आपको मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। कहीं आप जा गए हैं और वहाँ पे मान लीजिए आपको हार्ट की प्रॉब्लम पहले से है और किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको वहाँ पे हार्ट अटैक ही हो गया। तो अभी हार्ट अटैक हो गया तो अभी कैसे हो जाएगा, कहाँ जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए फ़्लाइट में ही है, या बहुत बार लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे कि सुविधाएं नहीं रहती, दूर दराज गांव वगैरह में ऐसी जगह है जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल बहुत दूर है, या कोई क्रूज़ पे कोई लंबी समंदर में वो उनका 1 हफ्ते का है और तीसरे चौथे दिन मान लीजिए उनको कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मेडिकल इवैक्यूएशन। अभी जहाज़ तो समंदर में है, आदमी इतना जल्दी कैसे आएगा, क्या करेगा। तो उसको फिर हेलीकॉप्टर चाहिए, हेलीकॉप्टर से ले जाके डॉक्टर के पास किसी हॉस्पिटल में, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए हम बात करेंगे कि क्या करना है। तो ऐसे केसेस में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ऐसी जगह न जाएं जहां आप फंस सकते हैं, और अगर जाते हैं तो अपनी दवाइयाँ वगैरह लेके जाइए। उसके अलावे आपका इंश्योरेंस होना चाहिए मेडिकल इमरजेंसी के लिए, बिकॉज उसमें फिर बहुत पैसे लग जाते हैं। आप सोचिए, अगर किसी क्रूज़ पे आपको हार्ट अटैक हो गया और फिर आपके लिए हेलीकॉप्टर मंगाया गया, फिर वहाँ पे आपको हॉस्पिटलाइज़ किया गया, तो कितना खर्चा बनेगा। मतलब एक ऐसा इमरजेंसी हो गई तो पूरी ज़िंदगी की बचे बचाए पैसे सब उसी में निकल जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ख़ासकर देखिए,
लंबी फ़्लाइट में जब आप जाते हैं तो खून में थक्का बनने का ख़तरा बढ़ जाता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो लंबी फ़्लाइट मतलब 12 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटे की अगर फ़्लाइट आपकी है, जैसे आप यूएस जाते हो या यूके जाते हो, यूएस जाते हो तो बहुत समय लगता है। तो अगर एक ही फ़्लाइट में बैठे हुए हैं और इतना लंबा यात्रा है तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने का खतरा रहता है। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति बहुत हाइट वाले जगह पे गया, ऊंचाई स्थल पर गया, तो दिल और फेफड़े पर दबाव बढ़ता है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रहती है। तो खासकर अगर पहले से कोई बीमारी है तो उसको दिक्कत होगी, बिकॉज उसको ऑक्सीजन उतना नहीं मिलेगा। तो अगर सांस की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है, फेफड़े की प्रॉब्लम है, तो इट विल वेरी रिस्की। तो जाने से पहले समझ लीजिए वो आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अगर जाना है मजबूरी तो ठीक है, बट फिर अपना ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरीके से कुछ लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाता है, कहीं ऐसी जगह जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है वहाँ पहुँचे तो गर्मी में फंस गए, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ये जब भी आप प्लान करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, सोहन लाल अपनी पत्नी के साथ 7 दिन की यात्रा पे क्रूज़ पे निकले और चौथे ही दिन उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, दवा वाले के गए थे, लेकिन चौथे ही दिन को हार्ट अटैक आ गया, उनको चक्कर आने लगा। और पानी में चलते चलते आदमी को बहुत सिकनेस हो जाती है, पानी का भी सिकनेस हो जाता है। तो उस स्थिति में उनको इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर से लाया गया। जान तो बच गई लेकिन बहुत पैसे खर्च हो गए और बहुत परेशानी हो गई। एक चीज़ और है, आपका जो इंश्योरेंस है वो देख लीजिए कि आपका इंश्योरेंस, देखिए जो इंडिया में आप इंश्योरेंस लेते हो मेडिकल इंश्योरेंस, वो शायद, मुझे पक्का पता नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है सारे इंश्योरेंस आपको फॉरेन कंट्री में वो इंश्योरेंस आपको ट्रैवल कवरेज नहीं देते हैं। तो अगर वो ट्रैवल कवरेज नहीं देते हैं और ख़ासकर अगर विदेश यात्रा पे आप गए हैं तो ये सिर्फ हेल्थ का ही रिस्क नहीं रहेगा, आपके जेब पे भी बहुत भारी पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको देख के करना चाहिए। जाने से पहले अपना प्रॉपर हेल्थ चेकअप कराइए, जितनी दवाएं हैं वो लेके जाइए। अगर आप बड़ी लंबी हवाई यात्रा पे जा रहे हैं तो थोड़ा रुक रुक के जाइए, बीच में छोटा छोटा ऐसा लीजिए जहाँ पे बीच में रुके कम से कम। खासकर आपको अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी बहुत ज़्यादा रहता है और इस तरह की अगर प्रॉब्लम है जिसमें जान का खतरा है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़, इन्फेक्शन और गंदगी में संपर्क में बढ़ोतरी। आप जाते हैं तो आप कहाँ कहाँ जाते हो क्या पता। अभी देखिए आप एयरपोर्ट पे कितनी भीड़ रहती है, ट्रेन में कितनी भीड़ रहती है, आप हवाई जहाज़ में जाते हो उतनी देर के लिए पूरा आप पैक्ड हो जाते हो। तो जितने बाकी लोग हैं उनको अगर कुछ इन्फेक्शन होगा तो आपको भी होगा, आपको फिर बीमारी हो सकती है। कोरोना में क्या हुआ था, ऐसे हुआ था ना, फ्लाइट में एक आदमी गया, एक जगह पहुंचा तो सब लोगों को बीमारी हो गई थी। तो ये जो है, जो ऐसा बाउंड एरिया, बंधा हुआ जगह है, क्लोज स्पेस पे है, उसमें किसी के साथ, कुछ लोगों के साथ परमानेंटली 5 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा रहना, वो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। और खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें आपको इन्फेक्शन हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। या जहां आप चाहते हो, एयरपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसमें जगह भरा हुआ रहता है, उसके अलावे तो उसमें बैक्टीरिया भी होगा, वायरल भी होगा। आप होटल में जाते हो, होटल में जो उसका रूम है उसका कितना साफ़ सुथरा है, उसका खाना, उसका दरवाज़ा, उसकी जगह, वो बिस्तर, उस सब में बीमारियों का खतरा रहता है, ठीक है ना। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि जब आपकी एज बढ़ जाती है तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो इम्यूनिटी जब कम होगा तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ेगा, और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ेगा तो आपके लिए परेशानी है। ओल्ड एज में इन्फेक्शन तो फिर दुनिया भर की बीमारियां आपको ले आता है। तो इसलिए ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए। और बहुत सारी चीज़ों का, जैसे आपको वायरस का इन्फेक्शन है, इकोलाई का है, और भी बहुत सारे बीमारियां हैं जो खासकर ओल्ड एज के लोगों को बहुत तकलीफ़ देता है। इसी तरीके से पब्लिक टॉयलेट है, होटल के कमरे हैं, टैक्सी है, रेंटल, ये जहाँ आप जाते हैं उस सब जगह कीटाणु ही कीटाणु है। आपका घर रिलेटिवली सेफ है, लेकिन जब आप बाहर जाते हो, किस हाथ से कौन छूता है, कहाँ क्या कीड़ा मकोड़ा चिड़िया, मतलब खाते पीते हो उसमें
कितनी सफाई है क्या, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसलिए अपना ध्यान रखें, बाहर का खाना कम खाएं, पानी जो बोटल्ड वाटर है वही यूज़ करें, अपना तौलिया यूज़ करें अगर संभव है तो, अनलेस अनटिल आप बहुत साफ़ सुथरे होटल में नहीं जाते हो। और अपना ध्यान रखें, मास्क लगा के रखें ताकि इन्फेक्शन जो है थोड़ा कम होने की संभावना रहे। और जाने से पहले सोच लें कि क्या वहाँ जाना ज़रूरी है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपको इन्फेक्शन का प्रॉब्लम न हो। तीसरी चीज़ होती है जो प्रॉब्लम होती है लोगों को कि आप अगर किसी टूर में जाते हैं ना, तो इतना उसका शेड्यूल टाइट होता है, पहुँचे, फ़्लाइट में परेशानी हुई या ट्रेन में गए उसमें परेशानी हुई, फिर होटल में गए, होटल में पहुँचे नहीं, सुबह अभी ट्रिप है तो चलो निकलो, होटल में चेक इन किया, फिर बाहर घूमने गए, फिर थक के आए, खाना कहाँ खाया नहीं खाया, फिर दूसरे दिन का ट्रिप है, फिर घूमने जा रहे हैं। आदमी इतना परेशान हो जाता है, उसको आराम करने का मौका नहीं मिलता है। और जब आपकी एज ज़्यादा है तो आपको थोड़ा रेस्ट भी चाहिए। आप जवान 25 साल के नहीं हैं कि अब दौड़ के यहाँ भी जाएंगे, दौड़ के वहाँ भी जाएंगे और आप थकेंगे नहीं। बहुत बार उस वजह से, थकावट की वजह से इंसान को तकलीफ़ हो जाती है, बीमार हो जाता है और लेने के देने पड़ जाते हैं। और वापस आने के बाद उसको रिकवर होने में उसको 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लग जाता है। इसके अलावे आप कहीं जाते हो, होटल में रूम बगल में शोरगुल हो रहा है, भीड़ भाड़ है, आपको नींद नहीं होगी, बिस्तर आपका नया है, बिस्तर कैसा है, साफ़ सुथरा है नहीं है, तो आपको नींद ही नहीं होगी। नींद नहीं होगी तो दिन भर आप ऐसे रहोगे, परेशान रहोगे, उसमें आप उलझन में रहोगे, तो ये आपके लिए तकलीफ़ हो जाती है। तो इसके लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो उसमें आराम का शेड्यूल है कि नहीं, आपको उसमें आराम करने की सुविधा के लिए अपने जगह छोड़ा कि नहीं जा रहा। कहीं गए तो थोड़ा आराम से जाइए, घूमने फिरने में जाइए तो आराम से जाइए। जल्दी ग्रुप में बहुत बार लोग जाते हैं टूर में, वो सब सेट रहता है, उसमें अगर कोई बूढ़ा आदमी है या कोई पुराना आदमी हो, बीमार हो गया, उसका पूरा दिक्कत हो जाएगा। तो ये दिक्कत होती है कि यात्रा और रिकवरी में बहुत टाइम लगता है, मुश्किल लगता है। और जब इतना थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो आप घूम फिर ही नहीं पाओगे। तो फिर आपको लगेगा जिस चीज़ के लिए आए वो तो हुआ ही नहीं, तो पैसा भी वेस्ट हुआ और बीमार भी हो गए, परेशानी भी हो गई। तो ये दिक्कत है। उसके बाद तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि आपको, चूँकि आपकी एज ज़्यादा है, आपको ठीक से आराम नहीं मिलता है, नींद नहीं मिलता है, खाने पीने कोई ठिकाना नहीं है, अनजान जगह है, जैसे बहुत जगह पे लाइटिंग ठीक नहीं रहती है। आप घूमने के लिए गए, शाम हो गई, रात हो गई, 8 बज गया, 9 बजे, लाइट ठीक नहीं है और आपको आँख से दिखता नहीं ठीक से, तो गिर गए, चोट खा गए। और चोट खाए तो छोटा मोटा हुआ तो ठीक है, मान लीजिए मेजर एक्सीडेंट हो गया, सर में चोट लग गई, हिप बोन टूट गई, कमर पे कुछ इश्यू हो गया, तो फिर तो आप फिर क्या करोगे? जाना टूर तो गड़बड़ी हो गया और फिर आपका पूरा ट्रिप भी कैंसिल हो जाएगा, तो उसमें आपको बहुत तकलीफ़ हो जाएगी। और चोट की वजह से कभी कभार तो इतना प्रॉब्लम हो जाता है कि लाइफ लॉन्ग वो तकलीफ़ आपको देता है, परमानेंटली कुछ डैमेज हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि ओल्ड एज में हमारा संतुलन, हमारा रिफ्लेक्स और हड्डियों की मजबूती बहुत कम हो जाती है, जिससे दुर्घटना होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे केसेस से बचने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको चोट ना लगे। अगर आप डंडा यूज़ करते हो तो डंडा लेके जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, डंडा लेके चलें, छड़ी की बात कर रहा हूँ मैं। उसके अलावे कोशिश करिए कि जहाँ आप ठहरे हुए हैं वहाँ पे आप शाम होने से पहले वापस आ जाएं। ऐसी जगह ना जाइए जहाँ बहुत भीड़ भाड़ हो, बहुत दौड़ धूप हो और आपको चलने में दिक्कत हो, ऐसी जगह ना जाइए। रात में कोशिश करिए ज़्यादा घूमना फिरना ना हो, और अगर घूमना फिरना है तो सेफ़ जगह होना चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, तो आपका टूर जो है बेहतर, आपका ट्रैवल बेहतर होगा। और 5वीं चीज़ है, जो लास्ट चीज़ है, वो है ट्रैवल इंश्योरेंस और आर्थिक जोखिम, जो कि हमने पहले भी बोला था। जब आप ट्रैवल पे जाते हो और ख़ासकर बाहर जाते हो, विदेश जाते हो,
तो अपना इंश्योरेंस में देख लिए कि आपका ट्रैवल इंश्योरेंस में सब कुछ कवर्ड है कि नहीं। आपको बीमार पड़े या कोई इश्यू हो गया तो उसमें ट्रैवल के दौरान हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिसिन, वो सब उसमें कवर है कि नहीं है। अगर उसमें कवर नहीं है तो आपके लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा, बहुत परेशानी होगी, आपको इलाज कराने में दिक्कत हो जाएगी, और जो आर्थिक नुकसान होगा वो तो होगा ही। क्योंकि पैसे आप देखिए, आप जहाँ रहते हैं वहाँ तो आपको पता है कहाँ दिखाना है, क्या करना है, लेकिन अनजान जगह में, अनजान देश में, अनजान प्रदेश में, वहाँ पे तो पैसे आपको इतने ज़्यादा लग जाएं कि आपका या तो इलाज नहीं होगा, और इलाज होगा तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन आपको पड़ जाएगा। तो ये देखना चाहिए कि हमको इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा एक और चीज़ है, बता देता हूँ। बहुत बार बाहर विदेश में और इंडिया में भी कुछ जगहों पे धोखाधड़ी और ठगी का भी होता है। आपको बहुत बार होता है, विदेशों में ऐसा कई बार देखा गया है। आप किसी दूर दराज, किसी थर्ड अफ्रीकन कंट्री में या कहीं पे आपने बुक किया, जब वहाँ गए पता चला वो होटल ही नहीं है, आपका पैसा फिर आपको अलग से दूसरा रूम लेना पड़ेगा। या इस तरह की आपका टिकट बुक किया और टिकट में ही कुछ प्रॉब्लम है, जो फैसिलिटी है वो है नहीं, तो ये जो है वो भी होता है। प्लस बहुत सारे लोग आजकल साइबर फ्रॉड में लगे हुए हैं, जो आपका पैसा हड़पने के लिए बैठे हुए हैं, और इसमें खासकर उनका टारगेट ओल्ड एज के लोग होते हैं, बुज़ुर्ग लोग होते हैं, क्योंकि उनको पता है ये उतना टेक्निकल से भी नहीं है, प्लस ये थोड़ा कमज़ोर भी होते हैं, और ये बुढ़ापे में डरेंगे भी, तो इनको ठगना आसान है। जितना अभी साइबर फ्रॉड हो रहा है, डिजिटल अरेस्ट वगैरह भी हो रहा है, देखिए आजकल वो मोस्टली काफ़ी सारे लोग उसमें सीनियर सिटीजन रहते हैं, बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, तो वो जो है वो आपको ईजी टारगेट उनको लगता है ईजी टारगेट है, तो आपको टारगेट करेंगे। तो इसलिए इस सब से भी सतर्क रहिए। किसी भी अनऑथराइज्ड ऐप, अनऑथराइज्ड साइट, अनऑथराइज्ड चीज़ों से आप बुकिंग न करें। जो भी करें अप्रूव्ड से करें, प्रॉपर कंपनी से करें, भले ही थोड़ा पैसा ज़्यादा लगे, लेकिन कम पैसा देख के ऐसी चीज़ें बुक न करें जहां कल को आप फंसें और आपको परेशानी हो जाए। तो दोस्तों, ये 5 चीज़ें हमने बताई, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ओल्ड एज में हैं, 70 के ऊपर हो गए, आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो इसका ध्यान रखिए, तो होपफुली आपकी यात्रा बेहतर रहेगी और आप सुरक्षित वापस घर आ जाएंगे। तो अगर आपके साथ कभी हुआ है कुछ इस तरह की चीज़, कोई तकलीफ़ आपको हुई है, तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में डालें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अपना कमेंट्स अवश्य डालिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।